उस समय का व्यवस्थापन और अभी का व्यवस्थापन में बहुत सारी बदलाव आई है। यहाँ के नागरिक से जुड़ा हुआ मेला है। मैं भारत सरकार को आग्रह करना चाहूँगा इस मेला को और भी व्यवस्थित करें और इस मेला को राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करें। हमारे यहाँ से लाखों संख्या में भक्तजालु सब आते हैं सावन के महीना में। यहाँ सुल्तानगंज में यहाँ से कॉरिडोर के लिए हम लोग अब जैसे राम जानकी वहाँ अयोध्या से लेकर के जनकपुर और वहाँ लुम्बिनी गौतम बुद्ध को कॉरिडोर के लिए हम लोग। नेपाल के मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत, श्रावणी मेले की व्यवस्था की जमकर सराहना। भागलपुर सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा की पावन धारा और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के बीच भारत नेपाल के धार्मिक रिश्तों को मजबूत करने का एक अहम संदेश सामने आया। नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव एवं कृषि मंत्री श्याम पटेल सुल्तानगंज पहुंचे और गंगा जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। देवघर प्रस्थान से पहले नमामि गंगे घाट स्थित अशोका गार्डन में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने दोनों अतिथियों का फूल माला एवं अंग वस्त्र भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु के लिए बिहार सरकार की तैयारी प्रशंसनीय है। उन्होंने व्यवस्था के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या, जनकपुर और लुम्बिनी गौतम बुद्ध कॉरिडोर की तर्ज पर देवघर और नेपाल के पशुपतिनाथ धाम को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार से बातचीत की जाएगी। उनका कहना था कि यदि दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों धामों के दर्शन का अवसर मिलेगा। यह पहल धार्मिक पर्यटन के साथ साथ दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को भी नई मजबूती दे सकती है। आप चलकर बिहार आए हैं, सुल्तानगंज से लोग श्रद्धालु गंगा जल भरकर देवघर तक जाते हैं। यहाँ की जो रणनीतिक व्यवस्था है, यहाँ गैबीनाथ मंदिर भी है। आप जो मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुँचे हैं तो क्या अद्भुत यहाँ की छवि नज़र आ रही है? हम बहुत पहले करीब 3 बरस पहले आए थे हम यहाँ पर। उस समय हम स्टूडेंट राजनीति में थे। उस समय आए थे साथी लोग के साथ में, कॉलेज के साथी लोग के साथ में आए थे। उस समय का व्यवस्थापन और अभी का व्यवस्थापन में बहुत सारी बदलाव आई है। यहाँ के नागरिक लोग, यहाँ के सरकार बहुत सारी व्यवस्था की हुई है पहले से। कुछ और व्यवस्था की ज़रूरी है, जैसे विश्राम स्थल की यहाँ अभाव है। हमारे यहाँ के नागरिक आते हैं तो विश्राम स्थल के अभाव के चलते थोड़ा दुख होती है। उसका व्यवस्था सरकार कर दे। स्वास्थ्य का सुविधा व्यवस्था, शौचालय का मेन यहाँ पर है, शौचालय का व्यवस्था होना जरूरी है। उससे और सब व्यवस्थाएं पहले से बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी रखी है और अच्छी से व्यवस्थापन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं, कहा कि हमारे यहाँ से लाखों संख्या में भक्तजालु सब आते हैं सावन के महीना में। यहाँ सुल्तानगंज में गैबीनाथ के दर्शन में स्थल में आके जल भर के देवघर पैदल जाते हैं लाखों की संख्या में। हमारे हर एक मध्य प्रदेश से हर एक गांव के लोग हजारों संख्या में गांव से कहिएगा तो मध्य प्रदेश में लाखों संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इसीलिए हम लोग से ज़्यादा लगाव है। हम लोग का धार्मिक लगाव भी है, क्या बोलते हैं, पारिवारिक सांस्कृतिक लगाव है, पारिवारिक लगाव है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अच्छा से अच्छा सरकार सुविधा दे सके। सर, आपने गैबीनाथ के पावन नगरी में क्या कहेंगे? मैं सुल्तानगंज पहली बार नहीं आया हूँ। मैं इससे पहले भी कई बार आया हूँ और इस बार आकर के और विशेष रूप से मुझे अपने आप को इतना आनंद महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि बाबा के नगरी में, बाबा के चरण में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। और यहाँ पहले से भी अभी जितने भी अव्यवस्थित हमने देखा था, इस बार व्यवस्थित देख रहा हूँ। और ये मेला आपको लाखों करोड़ों हिंदू का आस्था का से जुड़ा हुआ मेला है। मैं भारत सरकार को आग्रह करना चाहूँगा इस मेला को और भी व्यवस्थित करें और इस मेला को राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करें। मेरा उनसे नेपाल के
एक जिम्मेदार व्यक्ति के हैसियत से मैं उनको आग्रह करना चाहूँगा। सर यहाँ की सरकार को क्या कहेंगे? अब यहाँ के सरकार को तो मैं वही कहा कि आप इस मेला को और व्यवस्थित करें ताकि हमारे नेपाल के जितने भी लोग आए, जितने भी हमारे यहाँ के दर्शनार्थी, जितने भी भोला बाबा के प्रेमी लोग आए और वो यहाँ थोड़ा सा भी महसूस नहीं करें कि मैं यहाँ सुल्तानगंज में आकर के किसी प्रकार की तकलीफ़ मुझे महसूस करनी पड़े। मैं अपने घर में ही हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूँ, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हुई है। इस हिसाब से सरकार इसको व्यवस्थित करे और इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसके पहचान दे। सर जैसे नेपाल दोनों ही देशों की सरकारों को एक कॉरिडोर की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। एकदम सही बात है। अब यहाँ से कॉरिडोर के लिए हम लोग अब जैसे राम जानकी वहाँ अयोध्या से लेकर के जनकपुर और वहाँ लुम्बिनी गौतम बुद्ध को कॉरिडोर के लिए हम लोग प्रपोज कर रहे हैं भारत सरकार को। वैसे ही भारत सरकार को हम वैसे दिल्ली जाने वाले भी हैं, हम वहाँ जाएंगे तो भारत सरकार से भी मुझे बात होगी, हाई कमान में भी बात होगी और उन लोगों को भी कहेंगे कि यह देवघर को आप डायरेक्ट नेपाल के पशुपतिनाथ से जुड़े ताकि यहाँ के श्रद्धालु जितने भी भक्तजन श्रद्धालु लोग हैं डायरेक्ट यहाँ भी दर्शन करें और मैंने पशुपतिनाथ को भी दर्शन करें। धार्मिक स्थल है सर, यहाँ सुल्तानगंज में और किस तरह विकसित हो जो ताकि बाहर से आने वाले कांवड़िया श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभूति हो? अभी इसमें ऐसा है, अब पहले से ही पुराना मार्केट है, अब इसको व्यवस्थित तो करना जरूरी है, जितना व्यवस्थित करेंगे उतना रमणीय होगा। लेकिन पहले से बहुत अच्छी है, पहले इसको और भी व्यवस्थित किया जा सकता है। आपको रोड, आपके जितने भी घर वगैरह है, जितने भी बिल्डिंग वगैरह है, इस विश्राम स्थल, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसको और भी व्यवस्थित करें। सर एक सुल्तानगंज प्रखंड है, इसको क्या और आगे चल के अनुमंडल अब वो तो आप लोगों के सरकार से क्या मांग करेंगे? अब वो तो आप लोगों के मैंने आशा, अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार सरकार को देनी चाहिए, इसको अनुमंडल में परिणत करनी चाहिए। अब मैं तो नेपाल के हूँ, मुझे तो यहाँ के व्यवस्थाएं अच्छा होनी चाहिए। मैं बाहर जो देखूँगा वही कहूँगा, आंतरिक तो आप लोगों की ही आवश्यकता है और आप लोगों की आवश्यकता मैं महसूस करते हुए इसको अनुमंडल में परिणत कर देती सरकार तो अच्छी होती।